जय हिंद जय भारत। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीवी मीडिया में। और हमारे बीच उपस्थित हैं नेशनल साहित्यकार जया जाधवानी जी। सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने साहित्य लाइन में कब से आए? मैं बहुत छोटी थी और एक्चुअली जानते हैं आप कि पुराने सिंधी परिवार कैसे होते थे। जी। तो मुझे घर में लगभग कैद करके रखा जाता था और बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो धीरे धीरे एक किस्म की अवेयरनेस आती गई और उनको पढ़ के मुझे लगता था कि मैं भी लिख सकती हूँ। दूसरे कहीं न कहीं आपको एक कैद से छूटने का एहसास भी होता था। मुझे लगता था कि वैसे तो मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पर ये कहानियों और ये उपन्यास मुझे उड़ा के किसी और दुनिया में ले जाते हैं और मेरी एक छोटी-सी दुनिया में कई नदियों का पानी आकर मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत अद्भुत लगता था और मैं अमृता प्रीतम की बहुत फ़ैन हुआ करती थी और बहुत शिवानी वग़ैरह मैंने बहुत पढ़ा। इसके बाद पता नहीं कैसे हुआ, शायद वो एक क्षण होता है जिसके बारे में हमको लगता है कि हम जानते हैं, पर एक्चुअली कुछ नहीं जानते। क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत लोग यही कह चुके हैं कि वो इल्हाम का एक क्षण होता है कि हम लिखने लगते हैं और बस लिखते चले जाते हैं और वो क्षण गुजर जाता है। और इसके बाद मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं लिख पाते हैं। तो बस वैसे ही किसी इल्हाम के क्षण में मैंने लिखना शुरू किया। पहले कविताओं से शुरू किया, फिर मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। कहानियाँ लिखना शुरू किया तो बहुत जल्दी मेरी एक अच्छे कहानीकार के रूप में पहचान हो गई। फिर मैंने अपना आज तक का बेस्ट नावल लिखा तत्वमसी, जिसके लिए मैं उस अदृश्य सत्ता जो भी है उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि वो सारा नावल लिखते समय मैं नहीं जानती मुझसे किसने लिखवाया, पर वो मैं लिख सकी। और इसके बाद फिर मैंने बहुत लिखा, बहुत किताबें लिखी और एक्चुअली मुझे लिखने से बहुत प्यार भी है। और मेरे लिए ये आत्म अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त तरीका है। मैं वो कह सकी जो आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था, जो कहने से मैं घबराती थी, जो घर में किसी ने नहीं सुना, उस सब को सारी दुनिया ने सुना। और इसके लिए मैं अपने पाठकों की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इतना प्यार मुझे दिया। अच्छा जी मैम, जैसे आपने लिखना चालू किया मैम बचपन से, तो आपके कोई प्रेरणा स्रोत रहे कि आपने अपने से लिखा? नहीं, मेरी प्रेरणा स्रोत अमृता प्रीतम रही और रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, शिवानी ऐसे कोई गुरु रहीं। रहे हैं कि नहीं, गुरु कोई नहीं था। प्रेरणा स्रोत थे? मैं तो इतना डर डर के लिख के और छुपा देती थी अच्छा। कि मुझे लगता था कि अगर घर में पता चल जाएगा ना कि मैं लिखती हूँ तो शायद ना मुझे मार पड़े। कब लगा मैम कि आपको? मुझे बहुत बाद में लगा। एक्चुअली मैंने ढंग से लिखना 95 के आसपास शुरू किया। तब तक मैं बड़ी हो गई थी, 40 पार हो गया था और उस तरह के डर अब मिटने लगे थे। और इसके बाद मैंने सिस्टमैटिक शुरू किया। इसके पहले तो मैं जो भी लिखती थी लिख के छुपा देती थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि 92-93 में मेरी एक कविता उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान चलती थी। अगर मैं भूल नहीं रही हूँ सन कौन सा था, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में मेरी एक कविता प्रकाशित हुई थी। और वो मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, लेटर्स का ज़माना था। तो डाकिया हर रोज़ मेरे घर आकर 20-25 चिट्ठियाँ छोड़ जाता था और मेरे ससुर उसको देखकर बहुत भड़कते थे कि इतनी सारी चिट्ठियाँ इसे लिखता कौन है। तो इस तरह डरते डरते मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। पर आज सचमुच मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबकी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकी, उन अंधेरों को चीरते हुए एक रोशनी की किरण पकड़ के, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा जी मैम, इतने आपने साहित्य लिखे, उसमें से आपका बेस्ट, आपका फेवरेट कौन सा है जो आपके द्वारा लिखी? तत्वमसी मेरा बेस्ट नावल है, तत्वमसी। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में मुझे मौका मिला और अगर मैं कर पाई तो एक आखिरी किताब मैं तत्वमसी से बड़ी कोई चीज़ लिखना चाहती हूँ। अगर ऐसा संभव हो सका तो उसको मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट नावल मानती हूँ, बेस्ट रचना। तत्वमसी का कुछ जो बेस्ट लाइन होगा? तत्वमसी की तो बहुत हज़ार लाइनें हैं। वो एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक प्रेम कहानी है
और उसमें दर्शन के इतने सारे तत्व हैं कि उसको मतलब पढ़ने और समझने के लिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, और उस प्रेम को महसूस करने के लिए, उन भावनाओं को महसूस करने के लिए आपको थोड़ा सॉफ्ट कोमल दिल भी होना चाहिए। तो आई होप आपसे पढ़ें और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी मैम, साहित्यकार के साथ साथ मैम बचपना सभी में रहता है या कुछ और हॉबी रहते, तो आप साहित्य के साथ साथ और क्या क्या किए हैं मैम लाइफ में? साहित्य के साथ मैं गाने बहुत गाती थी, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी, और मुझे हालांकि पेंटिंग मुझे आती नहीं है, पर पेंटिंग मुझे देखना बहुत पसंद है। तो कभी भी ना कला अकेली नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है, वो अपने साथ अन्य कलाओं को भी लेती आती है। तो कोई भी जब कलाकार होता है तो वो किसी एक विधा में ज़रूर उसकी मास्टरी होती है, पर उसको प्यार कई विधाओं से होता है। इस तरह से मुझे प्यार कई विधाओं से रहा, और मैं हालांकि एक ही चीज़ कर पाती हूँ, पर उनका संग, जैसे मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, तो एक संग साथ मेरा बना रहता है उनके साथ। अच्छा जी मैम, जैसे संगीत का जिक्र किए हैं, तो अगर एक दो लाइन कोई संगीत जो आपको नहीं, आई एम सॉरी, आजकल तो नहीं सब हंसेंगे। नहीं, मैं अभी गाने की पोजीशन में नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। चलो ठीक है मैम। अच्छा मैम, समाज हित के लिए या जनहित के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं अभी तक? देखिए, एक लेखक शायद जो भी कहना चाहता है अपनी लेखनी के ज़रिए कह पाता है, वो तो मैं कहती ही रहती हूँ। पर चूँकि मैंने साइकोलॉजी में एमए किया है, तो अक्सर औरतें एडवाइस लेने, या जो डिप्रेशन महसूस कर रही हैं और घर से बहुत परेशान हैं, वो एडवाइस लेने मेरे पास आती हैं, उनकी मदद करती हूँ। और दूसरे अलग अलग गाँवों में जाकर, या जो भी मुझे लेक्चर के लिए, आख्यान के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पर जाकर अपनी बात कहती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, और जो भी औरतें मुझसे कुछ किसी भी प्रकार की मदद चाहती हैं, मैं करती हूँ। अच्छा मैम, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मैम, नारी शक्ति के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के द्वारा? मैं नारी शक्ति को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें पंख नहीं मिले हैं तो उगाओ। पंख हमारे चाहने से उगते हैं, और एक बार आपने पंख उगा लिए और उड़ना सीख लिया तो सारा आसमान तुम्हारा है। तो शिक्षा और साहस और आर्थिक सुरक्षा, ये होना आपकी आज़ादी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसका ख्याल रखिएगा। जी बहुत सुंदर मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो साथियों, हमारे बीच थे जया जाधवानी मैम, साहित्यकार, नेशनल साहित्यकार। और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।